अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास पूरा साल अंग्रेजी पढ़ी लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी 75 में से 75 मार्क्स लेना चाहते हैं या कम से कम ये सोच रहे हैं कि भाई पास तो हो जाएं, तो ये लेक्चर आपके लिए है। क्योंकि इसके अंदर वो तमाम डाटा, वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिनकी सिर्फ आप अगर तैयारी कर लें, पेपर को बाकी 2 दिन बाकी हैं, अगर आप इन चीजों को तैयार कर लेते हैं तो आप 100%, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी इंग्लिश पास ही नहीं होगी, तो वो पास क्या अच्छे मार्क्स ले लेंगे। और जो 75 आउट ऑफ 75 लेना चाहते हैं और 2 दिन बाकी हैं कि भाई अब हम सारी बुक को रिवाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि दिन तो बाकी 2 हैं और इतना सारा सिलेबस है, तो क्या करें। तो ये लेक्चर आपके लिए है। इस लेक्चर के अंदर जो डाटा दिया गया है वो आपको 75 मार्क्स गेन करने में हेल्प आउट करेगा। आपको सारा सिलेबस रिवाइज करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला है वो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, के आप अगर सिर्फ यही क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आप 10 आउट ऑफ 10 यानी 10 नंबरों का जो ये क्वेश्चन होता है क्वेश्चन आंसर का, तो आप 10 में से 10 हासिल कर लेंगे नंबर। और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस मौजूद हैं वो है 67। तो वो हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 67। ये 67 क्वेश्चंस आप तैयार कर लें तो आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। आपको सारी बुक के क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 10th क्लास के बोर्ड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन के, यानी सारे चैप्टर्स के एक एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो पैराग्राफ दिए गए हैं लेसन नंबर 1 के 2, 4, 8, लेसन नंबर 2 के 1, 2, 4 और 5, इसी तरह लेसन नंबर 4 के 1 एंड 2, लेसन नंबर 6 के 2, 3, 4 और 6 पैराग्राफ, और लेसन नंबर 7 का 1 और 3, लेसन नंबर 9 का सिर्फ पैराग्राफ नंबर 2 और लेसन नंबर 10 का 2 और 3, लेसन नंबर 12 का भी 2 और 4 और लेसन नंबर 13 का ओनली फर्स्ट पैराग्राफ तैयार कर लें तो आपके 8 मार्क्स पक्के समझ लें। इन्हीं पैराग्राफ्स को सिर्फ आप तैयार कर लें। ये मैंने नीचे पैराग्राफ्स दिए भी हैं। ये वो पैराग्राफ्स हैं जो पिछले 5 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं और इन्हीं में से 100% चांसेस हैं आने के। 99.9% चांस है कि इन्हीं में से कोई पैराग्राफ आएगा जिसको आपने ट्रांसलेट करना है। अब आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है और सारा सिलेबस रिवाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही कर लें। आप ब्रेक लगा सकते हैं वीडियो में साथ साथ, अगर आपने पैराग्राफ मतलब है कि देखना है कि ये कौन सा है या यहीं से तैयारी करनी है। और अगर आपको इन पैराग्राफ्स के पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अब उर्दू वाले पैराग्राफ्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ जिनको तैयार करके आप पूरे 8 नंबर हासिल कर सकते हैं। देखें, आपकी जो इंग्लिश बी की बुक है उसके अंदर 40 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, तो भाई अब दिन तो बाकी रह गए हैं 2, तो 40 पैराग्राफ्स किस तरह से तैयार करें। आप जस्ट ये वाले पैराग्राफ्स तैयार कर लें जिनका हिंट यहाँ पे दिया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 के 5 नंबर आएंगे, 100% गारंटी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने दे दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि बार बार बोर्ड्स के अंदर रिपीट हुए, इन्हीं में से बार बार सेंटेंसेस आते हैं। अब आपने सिर्फ ये 31 सेंटेंसेस याद करने हैं, ओनली 31 सेंटेंसेस, और आपके 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल आपने फिक्र नहीं करनी क्योंकि सारे जो आपकी ग्रामर के अंदर दिए गए हैं उनकी तो प्रैक्टिस करना और उनको रिवाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दिन तो सिर्फ 2 ही बाकी हैं पेपर में से। अब हम बात करते हैं ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, वो यहाँ पे मैंने 10 दे दिए हैं। आप इन 10 में से अगर ये 4 तैयार कर लेते हैं जिनके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, माई हॉबी, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई लास्ट डे एट स्कूल, माई एम इन लाइफ, तो भी आप
के 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से याद करते हैं इन 4 एसेज को। तो आपका एक ऐसे इन चारों में से लाजमी तौर पे पेपर में आना है। वैसे ये टोटल 10 इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं, लेकिन इस साल इन चारों में से एक लाजमी तौर पे आएगा और आप इन चारों को ही सिर्फ तैयार कर लें तो भी आपके पूरे 15 नंबर आ जाएंगे अगर अच्छे से तैयार किया हुआ होगा तो। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। अब ये यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिए गए हैं आप सिर्फ यही एमसीक्यूज तैयार कर लें, 100% गारंटी के साथ आपके 19 में से 19 मार्क्स आएंगे। यहां पे जो पहला है सेक्शन 1, ये है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपने चूज करना है। तो इन्हीं एमसीक्यूज को आप तैयार कर लें, आपके 5 नंबर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले तो पक्के समझ लें। 35 एमसीक्यूज हैं ये टोटल। और अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास कुछ और करेक्ट यूज ऑफ वर्ब दी गई हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड के पेपरों के अंदर बार बार रिपीट हो चुकी हैं। इनको भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। और अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज जिनके 100% चांसेस हैं बोर्ड के पेपर में आने के, जो 82 ही हैं टोटल, आप सिर्फ यही कर लें तो आपके पूरे 5 नंबर जो ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज के होते हैं वो आ जाएंगे। आप इनको बस एक बार कर लें, काफी है, रिवाइज कर लें। और अगर आपने 1-to-1 क्लास लेनी है हर चीज समझने के लिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। 1-to-1 क्लास में आपको ग्रामर और बाकी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब भी समझा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ और एमसीक्यूज जो कि ग्रामर से रिलेटेड ही हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप ये भी तैयार कर लें साथ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के 100% चांसेस हैं कि ये बोर्ड के पेपर में आएंगे। और अब हम सेक्शन 5 में आते हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि 5 नंबर के होते हैं आपके पेपर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुके हैं, लेसन वाइज यहाँ पे दिए गए हैं, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाले आप अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आ जाएंगे इस सेक्शन में से भी। चैप्टर वाइज यहाँ पे ये दिए गए हैं सिनोनिम्स और आपने यही तैयार करने हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 हमारा है करेक्ट स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग वाला। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, यानी सिनोनिम्स भी दिए गए हैं और करेक्ट स्पेलिंग भी दिए गए हैं। इन वर्ड्स के आप स्पेलिंग भी अच्छे से तैयार कर लें और इनके सिनोनिम्स यानी इनके मीनिंग भी याद कर लें तो आपके 100% गारंटी है कि पूरे 4 नंबर स्पेलिंग में से आ जाएंगे और सिनोनिम्स का भी इशू खत्म हो जाएगा।